सम्माननीय व्यक्ति वह नहीं होता जो व्यक्ति ज्ञानवान होता है, बल्कि सम्माननीय वो होता है जो ज्ञान के साथ साथ सदाचारी भी होता है। संसार में मात्र पुस्तकी ज्ञान महत्वपूर्ण नहीं है, उसके साथ साथ आचरण का महत्व हुआ करता है। दुनिया में जो सम्मान मिलता है वो मात्र शाब्दिक ज्ञान वालों को नहीं मिलता, बल्कि हृदय से जो हार्दिक अभिनंदन मिलता है वह यदि आचरण शुद्ध हो, भले उसको अक्षर ज्ञान ज़्यादा ना हो, तो उसको प्राप्त हुआ करता है। इस बात को लोग भूल जाते हैं और शाब्दिक ज्ञान करके अहंकार भी कर जाते हैं कि हमारा आचरण यदि अच्छा ना होगा तो ज्ञान 4 दिन सम्मान दे पाएगा, क्योंकि बंधुओं, चरित्र के बिना प्रतिष्ठा 4-6 दिन चल सकती है, ज़्यादा नहीं चल सकती। जितना घना वृक्ष होगा उतनी अधिक अच्छी छाया होगी, वैसे जितना अच्छा चारित्र होगा उतनी अच्छे सम्मान और प्रतिष्ठा समाज में मिला करती है। इस बात को आदमी को हमेशा याद रखना चाहिए। भारत देश के अंतर्गत एक महाकौशल प्रांत में ब्रह्मदत्त नाम के राजा राज्य करते थे। वह प्रजा के हितैषी भी थे और बुद्धिमान भी थे, और विद्वानों का, सदाचारियों का वो सम्मान भी किया करते थे। उनका एक पुरोहित था जिसका नाम था देवमित्र। उस पुरोहित को न जाने एक अपने मन में क्या प्रश्न उठा कि आखिरकार राजा हमारा सम्मान करते हैं, प्रजा हमारे सम्मान करती है, ये हमारे ज्ञान का सम्मान है कि हमारे सदाचार का सम्मान है? ये किससे पूछा जाए? किसी से ही पूछेंगे तो ये कहेंगे आप ज्ञानी हैं, आपके ज्ञान का सम्मान है। कोई कहेगा आप सदाचारी हैं, सदाचार का सम्मान है। इसकी परीक्षा स्वयं को करना चाहिए, और पुरोहित ने ये परीक्षा करना चाहिए कि ये सम्मान दुनिया में ज्ञान का है या सदाचार का है। ज्ञान से महत्वपूर्ण सदाचार है कि सदाचार से महत्वपूर्ण ज्ञान है, ये जानना बहुत आवश्यक है। और एक दिन वह सभा से निकल करके जहाँ पर भंडार था, कोष पड़ा हुआ था, वहाँ से निकला और सोने का एक सिक्का उठाया और चलता बना। जो वहाँ का कोषाध्यक्ष था, भंडागार था, उसके जो नियुक्त था, उस कोषाध्यक्ष ने देखा कि पुरोहित एक सिक्का उठा करके ले गए हैं, पर श्रद्धा भाव था, सम्मान था उनके प्रति कि पुरोहित कभी चोरी नहीं कर सकते, हो सकता किसी कारणवश उठा ले गए हों। क्या हुआ, फिर दूसरे दिन वही जो उनकी प्रक्रिया थी वही हुई, तो उन्होंने फिर पुनः एक सिक्का उठाया और चलते बने। फिर थोड़ा सा डाउट हुआ, उसके सम्मान में थोड़ी कमी आने लगी पुरोहित के प्रति, उस अध्यक्ष को। फिर तीसरी बार जब उन्होंने सिक्का उठाया तीसरे दिन, तो उन्होंने हाथ पकड़ लिया और कहा पुरोहित जी, आप तो बड़े विद्वान बने फिरते हैं, सबका सम्मान लूटते हैं, और आप सदाचारी बने हैं और चोरी कर रहे हैं, ये काम आपको शोभा नहीं देता, चलिए आप राजा के सामने चलिएगा। और पकड़ करके राजा के सामने ले गए। राजा को विश्वास नहीं हुआ कि आखिरकार पुरोहित सदाचारी, इतने विद्वान और जिन्हें पैसे की कमी नहीं है, आखिरकार ये सिक्का क्यों उठा करके ले गए। तब उन्होंने पूछा, क्यों पुरोहित जी, ये क्या बात सही है, आपने क्या सिक्का उठाया? पुरोहित जी ने कहा, जी महाराज, मैंने सिक्का उठाया, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन उठाया। तो आपके लिए सजा दी जाए? उन्होंने कहा, सजा देने से पहले सुन लीजिएगा। मैं अपने मन में बहुत देर से एक शंका लेकर के चल रहा था कि संसार में व्यक्ति के ज्ञान की पूजा होती है कि आचरण की पूजा होती है, उसके ज्ञान का सम्मान होता है या फिर उसके आचरण का सम्मान होता है। तो मैंने ऐसा किया, स्वयं की परीक्षा लेने के लिए मैंने वह सिक्का चोरी किया। सिक्का तो रखा हुआ है, आप तीनों सिक्के ले लीजिएगा, मेरे भाग चोरी का नहीं था, लेकिन आज मुझे ज्ञात हो गया संसार में सम्मान ज्ञान का नहीं, आदमी के सदाचार का होता है, उसके आचरण का होता है। यह मुझे ज्ञात हुआ, यह मुझे ज्ञान हुआ।
इस कहानी से बंधु यही शिक्षा मिलती है, अपने जीवन में सम्मान ज्ञान का नहीं सदाचार का है। इसलिए ज्ञान अपने जीवन में कम हो जाएगा तो चल जाएगा, लेकिन सदाचार को मत भूलना, क्योंकि सदाचार ही जीवन में चार चांद लगाया करता है, जीवन को उज्जवल और निर्मल बनाया करता है। इसलिए सदाचार पर हमेशा ध्यान दें। बोले महावीर भगवान की जय। आशीर्वाद विद्यासागर जी महाराज।